छुट्टी पे जाते थे, कहीं और काम से जाते थे तो दुकान संभाल भी लेता था। जब मैं 12 साल का था, 15 साल का था, मेजरमेंट ले लेता था, मास्टर के साथ बैठे कटिंग करवा लेता था, सिलाई करवा लेता था। तो वो उस समय से ना वो रग में रिटेल के खून दौड़ने लग गया। और जब मैं कॉलेज में एडमिशन लेने वाला था तो मैंने पापा को बोला मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, और इंजीनियरिंग करने के लिए बॉम्बे गया था। और अल्टीमेटली जितने पैसे देके गया था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करने के लिए लगाऊंगा, उतने पैसे पापा को पटा के जो है ले लिया और व्यापार कर लिया। वहाँ इंजीनियरिंग नहीं करके इन्वेस्टमेंट कर दिया 7-8 लाख रुपया, और वहाँ एक फैक्ट्री चालू कर दी, और मैं एक कॉलेज के अंदर ग्रेजुएशन का एडमिशन ले लिया। तो मेरी रिटेल जर्नी जो मैं 19 साल का था, या मेरी जो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी वो 19 साल का था, तब से शुरू हो गई। उसी समय मैंने पैरेलली अपना एजुकेशन जारी रखा। मैंने कॉलेज में एडमिशन ली, मैंने MBA करी, और पूरे दिन जो है मैं फैक्ट्री पे जाके काम करता था। एक प्रिंटिंग प्रेस चलाता था उस समय में, पैकेजिंग मटेरियल की प्रिंटिंग प्रेस होती थी, जिसको मैं 10 साल बॉम्बे में चलाया हूँ। उसके बाद मैं फिर रिटेल मुझे वापस से बुलाया और मैं फिर रिटेल में आ गया। और रिटेल के अंदर मैंने जो है पहले विशाल मेगा मार्ट की स्थापना करी थी कैलकाटा में, और उसके बाद हमने वी मार्ट की स्थापना करी 2003 में। और वी मार्ट 2003 से मेरा बिलीव था, मेरी सोच थी कि यार ये भारत जो है ये जनता का देश है। इसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो छोटे शहरों में, गाँव में जो कम कमाने वाले लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो उस पॉपुलेशन के लिए रिटेल में क्या होना चाहिए? 2003-4 में रिटेल बहुत ज़्यादा था नहीं इंडिया में, ऑर्गेनाइज रिटेल बहुत ज़्यादा नहीं था। और मैंने उस समय दिमाग लगाया कि यार इनको हम अगर शॉपर स्टॉप का और लाइफस्टाइल की सुविधा दें, और प्रोडक्ट एम्बियंस दें, और रिटेल का एनवायरनमेंट दें, और प्रोडक्ट जो है सस्ता दें और अच्छी क्वालिटी का दें, तो क्यों नहीं चलेगा। और वही चीज़ों को मैंने शिद्दत से फोकसफुली मैंने उसके ऊपर ध्यान दिया और उसके ऊपर फोकसफुली काम किया। तो आज जो है वो एक स्टोर जो मैंने 2004 में अहमदाबाद में खोला था, वहाँ से लेके आज हमारे 400 स्टोर ऑल ओवर इंडिया में, 400 स्टोर हम ऑल ओवर इंडिया चला रहे हैं। तो बहुत ही जर्नी के अंदर बहुत सारे नेगेटिव्स भी देखे, बहुत सारे पॉजिटिव भी देखे, बहुत सारी एरियाज था जहाँ सक्सेस भी मिला, और एक बार जो ऐसा भी वक्त आया जहाँ एकदम डाउनफॉल भी हुआ। तो सब कुछ देखा आपने, और लेकिन एक बात है कि हिम्मत कभी नहीं हारी। हिम्मत को बटोर के रखा कि यार जो हम मकसद पे उतरे हुए हैं वो मकसद बहुत अच्छा मकसद है। जिस काम में उतरे हुए हैं उस काम की रिक्वायरमेंट है। जहाँ व्यापार करना चाहते हैं हर जगह पे व्यापार है, व्यापार हवा में है। हमें राइट बुद्धि, राइट इमेजिनेशन, राइट प्रोसेस, राइट लोगों को लेके आना है, राइट प्रोडक्ट लेके जाना है, राइट प्राइसेस में बेचना है, जिससे कि हम हमारे व्यापार के जो बेसिक फंडामेंटल मूल है उसको हम कस्टमर तक ले जा सकें और हम उसमें सक्सेस ला सकें। तो हमने देखा, हमने 2007-8 में हम थोड़े से हिले, हमारे पास पैसे की कमियां हुई, तो उस समय हमने कोशिश करके प्राइवेट इक्विटी प्लेयर को एक लेके आए और प्राइवेट इक्विटी को हमारे बिजनेस में लिया। उसके बाद जैसे ही हमने प्राइवेट इक्विटी लिया, हमने बहुत सारी दुकानें खोली। दुकान खोलते ही धार करके वो लीमैन ब्रदर की क्राइसिस आई और पूरा मार्केट बैठ गया और हमारा व्यापार भी नीचे आ गया। जैसे ही वो आ गया, हमने कुछ जब पैसे आए थे तो हमने गलतियां करी थी। मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ कि जब पैसे आते हैं तो सर पे कौवा बैठ जाता है ना। जब पैसे आते हैं तो आदमी को लगता है कि बहुत सक्सेस आ गई है, उड़ने लग जाओ, उड़ने लग जाते हैं। और यहाँ वहाँ जो काम हमें आता है वो तो हम करते ही हैं, जो नहीं आता वो भी एक्सपेरिमेंट करना चालू कर देते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, बहुत होशियार हो गए हैं। तो इसीलिए कुछ एरियाज के अंदर हमने गलतियाँ करी, और गलतियाँ करी तो हमें तकलीफ हुई, और वो हमें इमीडिएटली रियलाइज किया। और रियलाइज करके 2010 में हमने एक साथ 12 दुकानें बंद करी। एक ही साल में हमने 12 दुकानें बंद करी। जो दुकान हमारी ठीक नहीं थी उसको ठीक करी, जिसके अंदर इमीडिएटली हमने अपने आप को मेहनत करा। जो हम लॉस में चले जाने वाले थे उसको उठा के वापस प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। और 2013 में हमने फिर पब्लिक इशू लाके IPO किया, जिसके अंदर हमारा शेयर आज भी लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, और 3000 रुपये करीब शेयर के भाव होते थे। तो व्यापार में इंटेंशन हमारा राइट होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, प्रोसेस हमारे डिजाइन होने चाहिए। तो पूरा संसार, पूरा युग जो है हमारे साथ मिल जाता है और हमारे साथ देता है। क्योंकि क्या है, तीन इंपॉर्टेंट चीज है कि पीपल, लोग पे कैसे काम करें। प्रोडक्ट क्या है, मेरा प्रोडक्ट क्या दे रहा हूँ। अल्टीमेटली कस्टमर को प्रोडक्ट ही खरीदता है, प्रोडक्ट ही यूज करता है। प्रोडक्ट में आपकी एक्सपर्टाइज होनी ही चाहिए। तीसरा है प्रोसेस।
कि मैं किस प्रोसेस से वो प्रोडक्ट को ला रहा हूँ, किस प्रोसेस से मैनेज कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। प्रोसेस कब इंपॉर्टेंट है? जब मैं बड़ा हो जाता हूँ, जब मेरे पास मैं अकेला काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा एक दिमाग काम नहीं करता है, जब 100, 200, 300 दिमाग काम करते हैं, तो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीपल, प्रोसेस, एंड प्रोसेस के साथ में टेक्नोलॉजी, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब भी मैं व्यापार को थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ, थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ, तो प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस एडेड विद टेक्नोलॉजी, प्रोसेस जो टेक्नोलॉजी के साथ मिले, और टेक्नोलॉजी वो जो मुझे हेल्प करे कंट्रोल करने में, एनालाइज करने में। एनालाइज मतलब मैं जानने में कि भाई मेरा क्या प्रोडक्ट बिका, कौन सा कस्टमर दिया, क्या ले रहा है, क्या बिक रहा है, कहाँ बिक रहा है, कहाँ कितना स्टॉक है, कितना स्टॉक मेरे पास कम है, कौन से वेंडर का माल ज्यादा बिका, क्या कॉस्टिंग आ रही है, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी आ रही है, मेरी इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसा है, मेरा कौन सा माल सबसे ज्यादा बिक रहा है, कौन सा माल स्लो बिक रहा है, कौन सा माल स्लो बिक रहा है, उसको क्यों बिक रहा है, इससे आया था। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी आज की डेट में हर कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। आप सबके पास हाथ में टेक्नोलॉजी लेके घूम रहे हो, आप सब व्हाट्सएप, फेसबुक, टेक्नोलॉजी के मल्टीपल मोड यूज कर रहे हो। तो टेक्नोलॉजी एक अहम हिस्सा बन गया है हमारी लाइफस्टाइल में। तो हमें उस टेक्नोलॉजी को व्यापार में भी और अच्छे से यूज करना चाहिए। और टेक्नोलॉजी के अंदर चाहे ERP हो, या प्रोडक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हो, या वेयर हाउस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हो, या कस्टमर मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हो, तो मल्टीपल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। जिस तरह से हमारा व्यापार बड़ा होते जाएगा, हमें मल्टीपल टेक्नोलॉजीज का यूजेस देना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट कैश काउंटर चलाने के लिए टेक्नोलॉजी लें, चाहे हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए टेक्नोलॉजी लें। टेक्नोलॉजी एक बहुत अहम और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, जिसको हमें अडॉप्ट करना ही चाहिए। प्लस हमें प्रोसेसेस पे जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम कई बार बोलते हैं कि आदमी रखते हैं, आदमी काम नहीं करता है, अच्छे आदमी दिखते नहीं। ये प्रॉब्लम है, सबको ये प्रॉब्लम आती होगी कि विश्वासी आदमी नहीं दिखता है। विश्वास को जमाना पड़ता है, विश्वास को आपको उसको उस तरह से काबिल बनाना पड़ता है कि वो विश्वास में आ जाए। उसको ट्रेन करना पड़ता है जिससे जो केपेबल बन जाए। कोई माँ के पेट से सीखे नहीं आता, कोई भी माँ के पेट से आप भी सीखे नहीं आए होंगे, आप भी आगे कुछ ना कुछ प्रोसेस से सीखे होंगे, आपने भी बहुत गलतियां करते। तो पीपल जो हम आदमी रखते हैं, उस आदमी को अगर हम ट्रेनिंग के प्रोसेस बनाएं, उसको हैंड होल्डिंग के प्रोसेस बनाएं, उसको काम करने के प्रोसेस सिखाएं, और हमारा प्रोसेस बहुत क्लियर हो। ये नहीं कि हमारे दिमाग में सारा प्रोसेस है और हम जब मर्जी जो जैसे बोल रहे हैं। तो कभी भी इंसान जो आदमी काम करता है, वो उस प्रोसेस को नहीं समझेगा तो डिसीजन गलत ले लेगा, और गलत ले लेगा तो आप उसको बोलोगे कि आदमी बेकार है, इसको निकालो। तो आदमी कभी बेकार नहीं होता, हमारे प्रोसेस खराब होते हैं, हमारे पास राइट टेक्नोलॉजी नहीं होती है, या हमारा राइट डेलीगेशन नहीं है, या राइट एम्पावरमेंट नहीं है, जिससे कि वो इंसान खराब होता है। तो व्यापार को अगर हमें बड़ा करना है, हमें रिटेल के अंदर काम बड़ा करना है, तो हमें डेफिनेटली टेक्नोलॉजी, प्रोसेस एंड पीपल में काम करना पड़ेगा। और मल्टीपल अगर रिटेल आउटलेट्स में जाना है, तो मैंने सीखा कि जब मल्टीपल, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत है, पूरे भारत के अंदर 1000 ऐसे शहर है जहां पर DMart जैसी एक दुकान चल सकती है। तो हमें ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है। आज तो मैं 400 दुकान 250 शहर के अंदर है, तो अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है, और ये कौन रोकेगा? कैसे मेरी अपॉर्चुनिटी कैसे मैं पूरी कर पाऊंगा? जब मैं इन चीजों पे और स्ट्रॉन्ग बनूंगा। और मैंने इसीलिए प्रण लिया हुआ है कि व्यापार कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, रिटेल का व्यापार में कोई रॉकेट साइंस नहीं। इट इज वेरी वेरी सिंपल बिजनेस। जैसे ठेले वाला सुबह सब्जी लाता है, क्या सब्जी लानी है, कहाँ लगानी है, क्या कैसे बेचनी है, कितनी लानी है, कितनी बेचनी है, जिससे कि मैं पूरी सब्जी बेच पाऊँ और मैं नुकसान कम से कम करूँ, कमाई ज्यादा करूँ, और क्या दाम में बेचनी है जिससे कि मैं कॉम्पिटिटिव रहूँ। करता है ना, हर ठेले वाला ये काम करता है ना। तो वही व्यापार है, और मोस्ट ऑफ व्यापार वही होता है कि सिंपल व्यापार है, कितना करना है, कहाँ लगाना है, कैसा करना है, कौन सी